हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं वीएसटीसी के फॉर्म को लेकर। वीएसटीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज का पूरा वीडियो मेरा रहने वाला है। कई विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि साहब हमें फॉर्म भरने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो फॉर्म कैसे भरा जाए, हम क्या क्या गलतियां ना करें, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। एक वीडियो के माध्यम से फॉर्म से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे दोस्तों हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एग्ज़ाम की डेट को लेकर। कई विद्यार्थियों के मन में ये है कि साहब अब की बार फॉर्म पहले से काफ़ी ज़्यादा पहले प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट बार फॉर्म लगभग मार्च में प्रारंभ हुए थे और अब की बार तो दिसंबर में ही चालू हो गए, तो साहब क्या एग्ज़ाम डेट पहले होगा क्या? एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करने वाले। आप निश्चित तौर पर ध्यान रखना, एक वीडियो के माध्यम से वीएसटीसी से संबंधित आपके मन में जितने भी डाउट हैं उन डाउटों को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है, थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है L1 में, यदि आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन लेना है या L1 का आपको अध्यापक बनना है तो उसके लिए आपको पहले डीएलएड करना आवश्यक होता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में आपको डिप्लोमा जिसको बीएसटीसी कहा जाता है करना होता है। तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम का फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो पूरा की पूरा आज हमारा फोकस दोस्तों यहाँ एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर रहेगा। जैसा मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्प्लेड किया है बीएसटीसी 2026 को लेकर पूरा की पूरा वीडियो बीएसटीसी 2026 को टारगेट करके परीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा कब होगी दोस्तों, और फॉर्म भरते समय किन किन गलतियों से आपको बचना है, क्या क्या गलतियां ना करें, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहले तो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाला जो बोर्ड है वो आपको पिछली बार से पता चल गया होगा, क्योंकि गत वर्ष से पहले तो बीकानेर जो दोस्तों निदेशालय है ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता था, या पंजीयन जो निदेशालय वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता था। लेकिन गत वर्ष से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का जिम्मा है वो दोस्तों कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अब साहब जब बोर्ड चेंज हुआ तो कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं, निश्चित तौर पर ऐसा ही हुआ। पिछली बार एग्ज़ाम 2 पारियों में हुआ था, क्या अब की बार भी ऐसा होगा? नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से रहेगा? बहुत से बालक के मन में बहुत सी समस्याएं निकल के आती हैं, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आपकी जितनी भी समस्या है उनका। सबसे पहले फॉर्म के बारे में चर्चा करें तो आपको पता है एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं, एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो 2 दिसंबर से प्रारंभ हो चुके हैं। 2 दिसंबर से प्रारंभ हो चुके हैं, तो आपको एग्ज़ाम का फॉर्म यदि आपने फिल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी फिल कर लें। मैं किस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट दोस्तों 31 दिसंबर रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट बाद में घोषित की जाएगी, अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ दोस्तों बोर्ड के द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं कि लगभग एक्सपेक्टेड डेट क्या रख सकती है एग्ज़ाम की। ठीक है, एक बात सबसे पहली सावधानी, जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसका इंतजार नहीं करना है कि साहब लास्ट डेट 31 दिसंबर है, हम तो लास्ट में जाके फॉर्म भरेंगे। ऐसा ही गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट में साइट की बहुत बड़ी समस्या आती है। आप यदि लास्ट में जाके फॉर्म भरते हो कि साहब हम तो 31 को ही भरेंगे, 30 को भरेंगे, तो दोस्तों निश्चित तौर पर साइट की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप आवेदन से रह जाओगे। आए समझ में? आपको किस प्रकार से आवेदन करना है? पहला स्टेप, ये इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन आवेदन करेगा? अब की बार 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास ना तो 12वीं के एडमिट कार्ड हैं, एग्ज़ाम डेट नहीं है, 12वीं की नहीं है, तो दोस्तों आप जितने भी विद्यार्थी 12वीं में पढ़ रहे हैं सब फॉर्म भर सकते हो, और जो 12वीं पास कर चुके हैं फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उनकी जो उम्र है 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्रिटेरियाज हैं। ये दोस्तों जब आप काउंसलिंग कराओगे तब आपसे 12वीं की रिजल्ट या 12वीं की मार्कशीट दोस्तों बोर्ड के द्वारा मांगी जाएगी। तब आपके, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 12वीं में 50%, यदि आप रिजर्व कैटेगरियों से हो तो आपको दोस्तों 12वीं में 45%, और यदि आप विधवा, तलाकशुदा या ये जो भी हैं इनमें भी कितना है 45% का क्राइटेरिया बोर्ड के द्वारा रखा जाएगा। यहाँ बोर्ड के द्वारा थोड़ी सी सहूलियत आपके लिए रखी जा रही है। यदि आपके 50% नहीं आते हैं फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। कैसे? ध्यान रखना, बोर्ड ने यहां आपको 0.01% की दोस्तों सहूलियत दी है। यदि किसी बच्चे के 49.99% अंक हैं
तो वह विद्यार्थी भी आवेदन कर सकता है। आया समझ में? अयोग्य होंगे दोस्तों, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके 49.99% भी हैं तो वह बच्चे भी क्या होंगे, इसके लिए अयोग्य होंगे। ऐसा मत समझ लेना कि उन विद्यार्थियों को दोस्तों बोर्ड के द्वारा सहूलियत, पहली बार में तो आपको ऐसा लगा होगा कि साहब ये बढ़िया सहूलियत दे दी। आया समझ में? ऐसा कुछ नहीं है, उन विद्यार्थियों को क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आयु की चर्चा में अभी कर रहा था, 28 वर्ष को ध्यान रखना। यदि हम आगे जाएंगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट की चर्चा करें तो दोस्तों ये प्री डीएलईडी करके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट इसकी प्री डीएलईडी 2026 @BMOU करके, या दूसरी जो दोस्तों प्री डीएलईडी ये राज 2026.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। तो आप यहाँ जैसे ही जाओगे तो आप दोस्तों यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने आवेदन वाली साइट पर आप पहुँच गए। आप जैसे ही आवेदन करोगे तो आवेदन वाली साइट पर पहुँचने के बाद आपके सामने ये प्रोफार्मा खुलने वाला है। ठीक है साहब, अब प्रोफार्मा जब खुलेगा ना तो आपको सबसे पहले इस वाले पहला ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन देखेंगे, फॉर्म 2026, फाइंड फॉर्म नंबर। ये दोस्तों रिसीव फॉर्म, आपको उसका प्रिंट लेना है, रीप्रिंट फॉर्म है ये वाला। पेमेंट का स्टेटस जानना है, पेमेंट का स्टेटस ई मित्र से आपने यदि करवाया है तो आपको यहाँ से जानना होता है। तो आप जैसे ही पहला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करोगे, ये आपको यहाँ पर स्टेट भरना है, आपका डोमिसाइल जो स्टेट है, यहाँ हमने राजस्थान का चयन किया। इसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट हमने चयन किया। इसके बाद आपको एग्ज़ाम के 2 सेंटर चयन करने हैं। जैसे आप ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ भरोगे, आपको एग्ज़ाम के सेंटर चयन करने हैं। एग्ज़ाम कोई भी जो आपके नियरेस्ट सेंटर हो वो हमने चयन कर लिए साहब। ये एग्ज़ाम सेंटर चयन करने के बाद, एग्ज़ाम सेंटर चयन करोगे, आपको अपना नाम भरना है, आपको पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर। ध्यान रखना ये चीज़ें आपको 10वीं की मार्कशीट के आधार पर भरनी है। अपने नाम, पिताजी के नाम, ये 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको भरने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, मैरिड का स्टेटस आपका क्या रहा है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। यदि मैरिड हो तो हस्बैंड का नाम, पति का नाम, ये जो चीज़ें हैं आप इसमें भर दोगे। ये कैटेगरीज हैं, आप किन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये यस और नो वाले ऑप्शन है, क्या आप तलाकशुदा हैं, ये आपने भर दिया। क्या आप विधवा हैं, ये भर दिया आपने। स्टेटस आपको भरने होते हैं इसमें यस और नो के। क्या आप कोई राजकीय कर्मचारी हैं, क्या भूतपूर्व सैनिक हैं क्या, ये आप यस और नो में आप भर दोगे। फिर अगला जो ऑप्शन है ये आपके परमानेंट एड्रेस का है। परमानेंट एड्रेस भर दोगे आप। आपका मकान नंबर क्या है, तहसील क्या है, आपका नियरेस्ट डाकघर क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, ये आप भरोगे। आपका ज़िला क्या है, राज्य क्या है, तहसील, ये आप इतनी सारी चीज़ें जब भर दोगे। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको भरना है। आप कौन सी एग्ज़ाम का मीडियम क्या रहेगा, आप कौन सी भाषा का चयन करते हो, इंग्लिश से देना है आपको एग्ज़ाम या हिंदी मीडियम में देना है, आप मीडियम का चयन करोगे। आपका दूसरा एड्रेस वाला जो ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका एक तो होता है स्थायी पता, एक होता है वर्तमान पता। आपका मूल रेजिडेंस तो क्या है और आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हो। यदि आपके दोनों ही सेम है तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपका ऊपर वाला जो एड्रेस भरा हुआ वो नीचे सेम आ जाएगा। इसके बाद आप आगे जाओगे, ये आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 12वीं में या फिर आपने 12वीं संस्कृत से है या आपने वरिष्ठ उपाध्याय क्या किया। जब संस्कृत से आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो ना तो 10वीं क्लास को प्रवेशिका बोला जाता है, 12वीं क्लास को वरिष्ठ उपाध्याय बोला जाता है। इन चीज़ों को आप भर दोगे। फिर इसके बाद आपने ये जो फॉर्म भरना है ये किस प्रकार से भरना है, आप केवल जर्नल से भर रहे हो क्या, आप संस्कृत से भर रहे हो क्या, या आप दोनों से भर रहे हो। मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था यदि आप एक किसी सेगमेंट से भरते हो तो आपका 450 रुपये का चालान है, और यदि आप बोथ मतलब दोनों से भरते हो तो 500 रुपये का चालान रहने वाला है। इसके बाद आपकी जो एकेडमिक डिटेल है या एजुकेशन डिटेल है ये आप फिल कर दोगे। ये जैसे फिल करोगे ये घोषणा पत्र यहाँ क्लिक करके और आप यहाँ से साहब नेक्स्ट बढ़ जाओगे। ये पूरा भर के नेक्स्ट बढ़ जाओगे। इसके बाद अगला जो पेज है वो अगला पेज आपके सामने दोस्तों यहाँ पर फोटो, थंबनेल और आपके सिग्नेचर का खुलने वाला है। आप अपना कोई भी नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए, आपका थंब इम्प्रेशन
इसके बाद आपका अपना सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ आप जैसे अपलोड करोगे तो आप नेक्स्ट जैसे ही करोगे आपका पेमेंट वाला ऑप्शन खुलने वाला है। और पेमेंट आपने जो एग्ज़ाम सेलेक्ट किया है, यदि आपने जर्नल से किया है 450 का, केवल संस्कृत से किया है 450 का, और यदि आपने दोनों से सेलेक्ट किया है तो निश्चित तौर पर आपका 500 रुपये का चालान कटने वाला है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपके पास दोस्तों एक लास्ट फाइनल सबमिशन या फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन आएगा उसको आपको क्लिक करना है। बेसिक फॉर्मेलिटीज आप चेक कर लेना एक बार पूरा, क्या हमने बेसिक फॉर्मेलिटीज सही भरी है क्या। और जब आपको लग जाए कि हाँ साहब हमने पूरा फॉर्म एकदम ठीक तरीके से भरा है, तो आप वहाँ पर फाइनल सबमिट कर दोगे और आप वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। आपको अपने पेमेंट का स्टेटस, कई बार ऐसा होता है साइट बीच में कभी कभी हैंग भी कर जाती है, हम पेमेंट कर रहे हैं और हैंग हो गया कि साहब हमारा पेमेंट कट गया, हमें स्टेटस जानना है। तो आप दोस्तों इन चीज़ों के लिए यहीं से जाकर जब आप थोड़ा सा बैक करोगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन पहले मैंने बताए थे जो हैं। पहला ऑप्शन फॉर्म हमने भर दिया, फाइंड, हमें फॉर्म का नंबर फाइंड करना है, यहाँ से हमने रीप्रिंट लेना है, फॉर्म का प्रिंट लेना है, पेमेंट का स्टेटस जाना है, ये सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं। ठीक है, आपको एकदम नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा दोस्तों इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है ये, लेकिन स्टेप पहला है, आपके एग्ज़ाम का स्टेप है, तो सावधानी से भरना। ठीक है, आपको यदि अभी भी किसी समस्या का सामना यहाँ होता है फॉर्म भरते या फॉर्म भरने के ड्यूरेशन, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम आपकी समस्या का निराकरण निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है, ये बात तो रही साहब एग्ज़ाम फॉर्म की कि साहब एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाए। 2 चीज़ें मैं आपके सामने बता चुका हूँ। सावधानियाँ क्या, जो आपकी बेसिक डिटेल हैं वो बेसिक डिटेल आपको 10th की मार्कशीट में से देखकर भरनी है। एड्रेस वगैरह जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके मूल निवास में से देखकर भरनी है। कैटेगरी आपको दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वहाँ से आपको देखकर, सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स से देखकर आपको यहाँ पर भरनी है। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट के नंबर भी लगाने हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही करोगे आप पूरा फॉर्म भर लिया आपने एकदम सहूलियत के साथ। अब हम दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं। अगली जो चर्चा रहेगी वो थोड़ी सी यहाँ पर परीक्षा की डेट के बारे में, और यहाँ थोड़ा सा यहाँ दोस्तों हम परीक्षा की डेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि साहब अब की बार एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो जल्दी प्रारंभ हो गए, तो क्या एग्ज़ाम भी थोड़ा जल्दी होगा या एग्ज़ाम की डेट क्या रह सकती है, इसके बारे में चर्चा करें। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यदि मैं एग्ज़ाम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो कई विद्यार्थियों के मन में ऐसा असमंजस बना हुआ है कि साहब अब की बार फॉर्म पहले की तुलना में लगभग 3 महीने पहले प्रारंभ हो गए। लास्ट बार लगभग मार्च में फॉर्म हुए थे और अब की बार जो फॉर्म है ये दिसंबर में प्रारंभ हो गए, तो सर क्या एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगा क्या। तो दोस्तों इसकी संभावना अभी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये निश्चित है आपके 12th के एग्ज़ाम जब कंप्लीट होंगे तो उसके लगभग 1 महीने बाद, निश्चित है लगभग 1 से 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि 12th की एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम हो जाए, या ऐसा भी नहीं कि 12th के एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद आपका एग्ज़ाम हो जाए। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 12th के जो एग्ज़ाम है ना, वो यदि मैं दोस्तों सभी सेगमेंट की बात करूँ, साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट की, इन सभी सेगमेंट की बात करूँ तो लगभग अप्रैल के मिड तक दोस्तों ये लगभग एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो जाते हैं। या तो अप्रैल के मिड की बात करें या अप्रैल लगभग 20, 22, 25 अप्रैल तक ये लगभग आपकी 12th की जो एग्ज़ाम हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं साहब। मार्च से प्रारंभ होती हैं और मार्च से लगभग अप्रैल के मिड तक ये एग्ज़ाम आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ से मैं मान के चलूँ लगभग 1 से 1.5 महीने का समय, तो निश्चित तौर पर ये एग्ज़ाम की जो डेट है एज सून दोस्तों, या तो ये मई के लास्ट में हो सकती है, मई के लास्ट में हो सकती है, या जून के फर्स्ट में हो सकती है, ध्यान रखना, या जून के ये दोस्तों फर्स्ट में हो सकती है। निश्चित तौर पर यही डेट आपके सामने अनाउंस होने वाली है, या तो एग्ज़ाम मई के लास्ट में हो सकती है या जून के फर्स्ट में हो सकती है। लगभग जून तक ही एग्ज़ाम जाने वाला है। ऐसा नहीं कि साहब जुलाई में चला जाए, अगस्त में चला जाए, इसकी कोई संभावना नहीं बनती है, क्योंकि पिछली बार जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ वो दोस्तों 30 जून को एग्ज़ाम हुआ था। अब की बार थोड़ा पहले मान सकते हैं, तो लगभग 1, 2, 5, 10, 12, 15 जून तक लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एग्ज़ाम डेट की चर्चा रही। अब हम लास्ट जो स्टेप है दोस्तों, अब हम एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट को टारगेट करना होता है, कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहने वाला है, कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सामने यहाँ कई विषय ऐसे होंगे जो नए होंगे।
कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी प्रिपरेशन कर ली है या एक दो एग्जाम दे लिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नए हैं। तो साहब उनके लिए रणनीति क्या रहेगी, वो किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम को एक बार में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बेहतर रणनीति के साथ अगली वीडियो में हम मिलते हैं। जितने भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।